डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपने बहुत सारे पार्ट आपने कर लिए हैं, तो उन्हीं पार्टों में टाइप भी बहुत सारे हो गए हैं। तो लेकिन सबसे पहले लास्ट आपका पार्ट है, आपका क्या है, इसमें है वर्ड्स प्रॉब्लम, ओनली बेस फॉर एनसीईआरटी वर्ड्स प्रॉब्लम। तो पार्ट नंबर 5 में हम ध्यान रखना, पार्ट नंबर 5 P5 में हम वर्ड्स प्रॉब्लम की क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम की क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में बेटे एज वाला, फिर स्पीड वाला, फिर आपके बाद में कोई कॉस्ट होगी, उसमें कोई फिगर होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एनसीईआरटी की ही तो 10 या 12 टाइप की क्वेश्चन है। तो उसमें से मैं 3 टाइप की आज प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स में टाइप 1 आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या करे है, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है। ऐसे एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड और फोर्थ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल 11 भी ऐसा ही है, और एक्सरसाइज 4.3 का 7 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो इन्हीं में से मैं है 2 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले क्या 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड पार्ट क्या करे है, प्रोडक्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द नंबर्स। तो क्या करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे ले लो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर, लगातार के होते हैं जो, तो उसमें क्या होगा आपका x होगा। इसी प्रकार सेकंड पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर x प्लस 1 लगातार के है, तो वो अगर मान लिया 10 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा 11 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इनकी क्या है 306 है आपका ये है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, फर्स्ट नंबर रख दो x, सेकंड नंबर रख दो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 306 होगा। तो इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट करो और एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिड्यूस करो। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस में x से 306 की आपकी साइड चेंज कर दी, तो माइनस का होगा 306 इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या होगा, वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको 2 टाइप में, पहला क्या है आपका फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं यहाँ बेटे फैक्टर मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। तो फैक्टर में क्या होगा, ऐसे पेयर जिसकी प्रोडक्ट 306 हो और जिसका सम 1 हो, यानी कि C नेगेटिव है, पेयर का डिफरेंस होगा, पहले वाले पार्टों में बता चुका हूं मैं। तो यहाँ से क्या होगा 18 और 17 2 पेयर होंगे जिनकी प्रोडक्ट आपका माइनस की 306 होगा, एडिशन आपका 1 होगा। तो यहाँ भी टर्म्स ऑफ लीडिंग x प्लस के x को चेंज करा, x स्क्वायर प्लस में 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से बेटे x कॉमन हो गया, x प्लस में 18 माइनस के लास्ट के 2 टर्मों से माइनस 17 कॉमन हो गया, x प्लस 18 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका है x माइनस के 17 फर्स्ट पेयर होगा, और दूसरा क्या होगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों पेयर को बारी बारी 0 के इक्वल लो, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी 17 आ गई, x प्लस में 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी माइनस के आपका 18 आ गया। ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा है पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे x क्या आएगा माइनस के 18, तो नॉट पॉसिबल होगा। तब क्या करोगे, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा x यानी कि 17 और x प्लस 1 यानी कि 18, ये 2 हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे। इन्हीं क्वेश्चनों में से एक में क्या है आपका है क्वेश्चन है 4.3 का 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी सब ऐसे ही है, सिंपल है, उनको खुद ट्राई करना। क्वेश्चन 17 में इसमें क्या करा है, आगे 2 स्क्वायर नंबर है आपका है, दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस आपका क्या है इसमें 180 है, और स्मॉलर नंबर क्या कह रहे हैं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्ज आपका क्या है लार्ज नंबर का 8 टाइम है, फाइंड द नंबर्स ऑफ दिस। तो इस टाइप की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैंने 2 वेरिएबल में इक्वेशन को लेट करके चल पड़ा। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट द लार्ज नंबर x होगा, स्मॉलर नंबर क्या होगा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायरों का डिफरेंस 180 है, तो लार्ज का स्क्वायर माइनस के स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 180, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या कर रहा है, आके ये कर रहा है आके स्मॉलर का स्क्वायर लार्ज का 8 टाइम है, नेक्स्ट कंडीशन। तो सेकंड में है अगेन 8 ड्यू टू क्या होगा लार्ज, यानी कि उसको 8 मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉलर का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x। 2 इक्वेशन होगी, तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव x स्क्वायर माइनस 8x, y स्क्वायर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, माइनस आपका है 8x इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 180 की साइड चेंज कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x
-180 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे बेटे, वही है पेयर बनाओ जिसकी प्रोडक्ट आपका क्या होगा 180 हो, और सम क्या होगा आपका क्या है माइनस का 1। प्रोडक्ट आपकी सी है, पेयरों का डिफरेंस होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 18 आपका नेगेटिव आया, 10 आपका पॉजिटिव आया, ये मिड टर्म ये आपका स्प्लिट होगी, दो पेयर में टूट गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज प्लस में लास्ट के दो पेयरों से आपका 10 ले लो, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो पेयर आपके ये बनकर आगे x प्लस में 10 फर्स्ट और x माइनस 18 इक्वल टू 0, दोनों को 0 की इक्वल लो, x प्लस में 10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस आपका 10 आ गया। ये नॉट पॉसिबल, क्यों, तो आपका है लार्ज नंबर था और पॉजिटिव ले आया। दूसरा x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 18, तो यहाँ से 18 सेलेक्ट होया, तो रिक्वायर्ड नंबर आगे x क्या है 18 है। इसी प्रकार y क्या कह रहा था, y यहाँ पे, तो यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो y स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट 8 इंटू 18 तो 144 हो गया, जो किसका है 12 का। तो स्मॉलर नंबर आपका 12 हो गया, लार्ज नंबर आपका 18 आ गया। ये प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है आपका गुड्स का। आपका गुड्स में कॉस्ट वगैरह की आपकी प्रॉब्लम पाओगी। गुड्स मीन्स आर्टिकल, और एक कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपका है जो आप रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश मैथ है, साइंस है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस टाइप की कोई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है, कॉस्ट आर्टिकल वगैरह गुड्स वगैरह की प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन हैं। आपका सेकंड टाइप में क्वेश्चन है आपका है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक ऐसा आर्टिकल है जो पर्टिकुलरली आपका के हैं उसमें प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो आपकी, और साथ में उनकी कॉस्ट है उसके 2 टाइम्स से 3 आपका मोर देन है, और टोटल उन आर्टिकलों की कॉस्ट क्या है 90 है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को अपने आप एनसीईआरटी से रीड करो। मैं इसका सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x हो गया, द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल क्या करे है आर्टिकल, तो यानी कि इसमें क्या होगा 2 मोर देन आपका क्या है 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि ट्वाइस x को आर्टिकल को मान लिया x, इसका ट्वाइस हो गया 2x और 3 हो गया इसमें मोर देन, द टोटल कॉस्ट होगी 2x प्लस 3। रुपीज में लिख लो। आज टोटल कॉस्ट आपकी क्या है आपकी 90 है, इसको भी रुपीज में लिख लो यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करे हैं, आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू उनकी कॉस्ट होगी, तो आपका क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। तो दोनों की कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइड चेंज कर दो, 90 इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें क्या है, इससे पहले वाली दो प्रॉब्लम में मैंने क्या बताया था, फैक्टर मेथड से सोल्व किया। इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम को दोनों मेथड अप्लाई कर दो। मैं क्वाड्रेटिक से कोशिश कर रहा हूँ। b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पे क्या है 3 है, नेक्स्ट स्टेप है, एंड 4 a क्या है आपका 2 और c क्या है माइनस के 90। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 इंटू 90 क्या होगा 720 होगा, दोनों का सम हो गया 729। अब क्या करोगे, वही है आपका है x इजिकल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो क्या होगा माइनस का 3 b की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस और रूट डी की वैल्यू आपका ये कर दिया है 729 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 क्या होगा आपका 4 है, ये है यहाँ से, तो इसका क्या होगा माइनस के 3 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट है 27 का है। तो इसी प्रकार आपका क्या यहाँ से है, इसमें 4 से करोगे तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 6 है, ये है इसके आधार पे 4 से है, तो इसमें प्लस का आपका क्या होगा 27 माइनस का 3, तो प्लस का 24/4 पे क्या होगा आपका 6 आ गया। इसी प्रकार आपका क्या दोनों 90 हो गए तो 30 हो गए, 30/4 है, तो माइनस के आपका क्या होगा 15/2, तो ये तो नॉट पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए, और इस प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी आपका 6 से 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 3 क्या होगा 15 की और 6 की प्रोडक्ट करोगे तो 90 आ गया। तो नंबर ऑफ ईच आर्टिकल आपका क्या है वो थे आपकी आपका 6 और कॉस्ट थी उसकी 15, आगे लिख लेना। इसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.3 का है। ये आपका 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि दोनों की जो भी यूनिट टेस्ट में हुआ है, इसमें मैथ और इंग्लिश का दोनों का सम है 30। अगर वहाँ पे मैथमेटिक्स में 2 नंबर्स बढ़ जाएं और आपका है इंग्लिश में आपका 3 नंबर लेस हो जाए, तो दोनों की प्रोडक्ट आपका 220 है। तो फाइंड द मार्क्स ऑफ ऑब्टेंड ईच सब्जेक्ट्स। इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम रीड कर लेना। स्टार्ट करोगे, लेट द ऑब्टेंड मार्क्स इन मैथ क्या होगा x एंड द ऑब्टेंड मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा 30 माइनस एक्स। दोनों का सम 30 है, दोनों में 30 मार्क्स ले रहा है। एक x लिया, दूसरा 30 माइनस एक्स। क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की प्रोडक्ट। पहली प्रॉब्लम क्या करे है कि मैथमेटिक्स में 2 बढ़ जाएं तो x + 2 कर दो, एंड आपका इंग्लिश 30 माइनस एक्स में 3 लेस हो जाए तो -3 इक्वल टू प्रोडक्ट होगी 2 10 है। x प्लस में 2, यहाँ 30 माइनस 3 करोगे तो 27 माइनस एक्स होगा और इक्वल टू 2 10। प्रोडक्ट करो, x के साथ करोगे 27x माइनस एक्स फिर प्लस में आपका 54 माइनस 2x इक्वल टू 2 10। तो यहाँ से करोगे माइनस एक्स फिर आपका 27 में से माइनस 2 गया तो प्लस का 25 होगा, और ये है प्लस का 54, और माइनस साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा 2 10 इक्वल टू 0 है। नेगेटिव कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 प्लस में 156 हो जाएगा आपका। इसमें से 2 10 में से 54 लेस करोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं वही फिर फैक्टर मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, तो जिसमें से क्या होगा, जिसकी प्रोडक्ट 156 और सम क्या होगा आपका है 15 हो, तो माइनस का 12 और माइनस का आपका 13 दोनों हो गए, दोनों की सम हो जाएगी 25 और प्रोडक्ट होगी 156 है। क्यों, यहाँ पर सी क्या है आपका प्लस है, तो प्लस में दोनों पेड़ सेम साइन के आएंगे, बार बार बता रखा है। पहले दोनों पेड़ से x कॉमन ले लो, x माइनस 13, यहाँ से माइनस 12 ले लो, x माइनस 13, तो x माइनस 13 इंटू सेकेंड पेड़ आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x 13 आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x क्या आ गया आपका 12 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाओ, पूछ रहा है द रिक्वायर्ड मार्क्स क्या होंगे। अगर इफ x की वैल्यू हम यहाँ पर 12 लेंगे तो x की वैल्यू 12 होगी, 30 माइनस 12 क्या होगा 18, तो पहली पेयर क्या बना 12 और 18। इसी प्रकार x की वैल्यू अगर 13 लेंगे तो मैथ में आपके क्या मार्क्स होंगे 13, तो इंग्लिश में क्या होंगे 13 माइनस 13 तो क्या होगा 17। ये दोनों पेयर हो गए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो, जैसे प्रॉब्लम को वेरीफाई, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे इसमें है, अगर क्या है इसमें 2 बढ़ गए तब 12 प्लस में 2 14 होगा 14, और अच्छा इंग्लिश में 18 इसमें 3 कम हो गए तो 15 हो गए, 14 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे 210 हो जाएगी। सेकंड में आइए, यहाँ पर जैसे इसमें करे है सेकंड में, अगर यहाँ 13 है तो 13 में 2 बढ़ गए तो मैथ में आपके क्या हो गए 15 हो गए, और इंग्लिश में 17 में से 3 लेस हो गए तो 14, वही 15 और 14 की प्रोडक्ट 210 होगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपकी है। तो बेटे आपने वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी है और जो टाइप बच गई एज वगैरह है, स्पीड वगैरह की है, तो और फिगर है जैसे ट्रायंगल या रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह की, उनकी प्रॉब्लमों को पढ़ेंगे। थैंक यू।